आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा का समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं क्लास 6 बसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। लंका विजय। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि लंका में किस तरह से विजय हासिल किए हैं और सीता माँ का पता लगाने गए हैं, इसके बारे में पता चलेगा। हनुमान जी गए हैं। तो लंका कूच मतलब लंका जाने की तैयारियां हो रही है। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। सेना किष्किंधा से दहाड़ती किलकारियां भरती रवाना हुई। और सेना जो है किष्किंधा से, सारी सेना, यहाँ बानर सेना जो भी थी, वे लोग दहाड़ती हुई, किलकारियां मतलब हंसी मजाक करती हुई वे लोग रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। उधर लंका में खलबली मच गई। अब लंका में जो है पता चल गया था कि राम और लक्ष्मण सेना लेकर आ रहे हैं। तो वहां पर चारों तरफ खलबली मच गई, मतलब चारों तरफ लोग चिंता में पड़ गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। राक्षस जो है बेचैन हो उठे। वे राम की शक्ति से डर रहे थे। वे जानते थे, भले ही राक्षस बहुत ताकतवर था, लेकिन वह जानता था कि राम के शक्ति के आगे उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। नगर में हताशा थी। चारों तरफ जो है नगर में लोग चिंतित अवस्था में थे। विभीषण ने भी सोचा कि हताश सेना युद्ध में जीत नहीं सकती है। और विभीषण जो राम का भाई है, वह तो पहले ही जान चुके थे कि इस हताश सेना युद्ध में जीत नहीं सकती है। उनका पूरा मतलब मन में यह हो गया था विश्वास कि राम के आगे जो है रावण का कुछ भी नहीं चलने वाला है। इसलिए वह रावण को सही स्थिति बताने के लिए गया। अब भाई है, भाई के प्रति प्रेम रहता है, तो इसलिए विभीषण जो थे वो ज्ञानी थे, वे राम की शक्ति को जानते थे। लेकिन रावण के अंदर क्या था? घमंड था, बहुत ही उसके अंदर अकड़ था। तो जिसको अकड़ रहता है वह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता है कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन विभीषण तो जानता था कि राम जो है ईश्वर है, राम जो है जगत पिता हैं, उनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। तो विभीषण अपने भाई को समझाने जाता है। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी। लेकिन रावण जब सुनता है विभीषण की बात, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। वह कहता है कि अरे यह तो फालतू की बात है, मेरे शक्ति के आगे राम कुछ भी नहीं कर सकता है। उसको बहुत ही मतलब अपने आप पर बहुत ही घमंड था। उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। और क्या किया? विभीषण को अपने रूम से निकाल देता है। फिर विभीषण रावण को समझाने लगे। बोले, सीता आपके गले में बंधा सांप है, आप सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। अब विभीषण कह रहे हैं कि जिस तरह सांप होता है गले में लटका रहता है, वह कभी भी डस सकता है, तो इसी तरह आप जो सीता माँ को यहाँ पर लाए हैं, समझ लीजिए कि आपका मौत होने वाला है। इसीलिए आप भला चाहते हैं तो माँ सीता को लौटा दीजिए, तभी आपका लंका बच सकता है, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। अब क्या होता है? विभीषण राम की शरण में, और विभीषण जो है फिर राम की शरण में चले जाते हैं। रावण क्रुद्ध हो उठा। अब रावण क्या हुआ? जब विभीषण से यह बात सुनता है कि राम के पास इतना शक्ति है, तो रावण को बहुत ही अकड़ था, घमंड था, वह बहुत ही गुस्सा में आ जाता है। बोला, निकल जाओ, तुम मेरे भाई नहीं, शत्रु के शुभ चिंतक हो। विभीषण उसी रात अपने 4 सहायकों के साथ लंका से निकल गए। और विभीषण को क्या किया? निकाल दिया उनका भाई रावण, और बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम शत्रु के शुभ चिंतक हो। तुम शत्रु जो मेरा राम है, तुम उसके लिए भलाई चाह रहे हो, मेरे लिए नहीं चाह रहे हो। तब क्या करते हैं विभीषण? उसी रात को अपने 4 सहायक के साथ लंका से निकल गए हैं। वे समुद्र पार राम के शिविर में पहुंचे। उन्हें सुग्रीव के सामने प्रस्तुत किया गया। विभीषण ने सुग्रीव से कहा कि मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ, मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुंचा दें। सुग्रीव को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव राम के पास गए।
अब भी उनके मन में संदेह था। क्या हुआ? संदेह इसलिए था क्योंकि राम जब हिरण को पकड़ने गए और माँ सीता अकेली बैठी हुई थी, तो उस समय साधु का वेश धारण करके रावण सीता माँ का किडनैप कर लिए। तो इसीलिए इन लोगों को संदेह हो रहा है कि हो सकता है कि रावण कोई चाल चल रहा हो। तो राम ने सारी बात सुनकर कहा, हमें शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करना चाहिए, विभीषण को आदर से अंदर लाइए। और जब राम सुनते हैं कि उनका भाई रावण उन्हें घर से निकाल दिया है, तो राम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो हमारे शरण में आते हैं उन्हें कभी भी मैं निराश नहीं करना चाहता हूँ। और विभीषण को बहुत ही आदर सत्कार के साथ भगवान राम जो है अंदर बुलाते हैं। राम ने विभीषण का सत्कार किया, वे राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी, रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। और विभीषण जब राम के पास पहुंचते हैं तो लंका की जो कोई रहस्य वाली जो बातें थी, उन सारी बातों की जानकारी राम को देते हैं। और राम को क्या होता है, आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाता है। समुद्र पर पुल बनाना, अब समुद्र पर किस तरह से पुल बनाया जाएगा? राम की सेना के सामने समुद्र पार करने की बड़ी चुनौती थी। अब राम की सेना के सामने जो समुद्र पार करने की बहुत ही बड़ी चुनौती थी, सबको मतलब यह बहुत ही बड़ा लग रहा था कि किस तरह से यह काम होगा। राम ने समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की, पर समुद्र नहीं माना। राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देख समुद्र ने उन्हें बताया कि उनकी सेना में नल नाम का एक वानर पुल बना सकता है। अब क्या हुआ, समुद्र पर राम भगवान पुल बनाना चाहते हैं, लंका जाना चाहते हैं, लेकिन समुद्र मान नहीं रहा है। फिर राम भगवान को बहुत ही क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आता है तब समुद्र बताता है कि देखिए, आपके सेना में एक नल नाम का वानर जो है वही पुल बना सकता है। नल ने अगले ही दिन पुल का कार्य शुरू कर दिया। 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए और फिर सारी वानर सेना। तो इस तरह से पुल भी बन गया है। अब देखिए आगे क्या दे रहा है, सुलह के लिए अंतिम प्रयास। अब ये लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह से सुलह, मतलब दोनों में आपस में प्रेम भाव हो जाए और लड़ाई झगड़े नहीं हो, तो सुलह का प्रयास किया गया है। दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी, उनका आमना सामना होना शेष था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया। सूर्योदय होते ही राम ने लंका को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। और जब सूर्योदय हो जाता है तो राम क्या करते हैं, भगवान राम लंका को चारों ओर से घेरने के लिए आदेश दे देते हैं। वानर सेना जयकार करती चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को सुलह के अंतिम प्रयास के लिए रावण के पास भेजा। तो इस बीच क्या किए, तो भगवान राम यह नहीं चाहते थे कि बेमतलब का कोई मारा जाए, कोई निर्दोष आदमी भी मारा जाए। तो वे चाह रहे थे कि किसी भी तरह से जो है रावण मान जाए। तो वे क्या करते हैं, अंतिम प्रयास के लिए रावण के पास भेजते हैं। किसको? अंगद को भेजते हैं। रावण राम का संदेश सुन क्रोधित हो उठा, और जैसे ही रावण राम का संदेश सुनता है कि वह क्रोध में आ जाता है, बहुत ही गुस्सा में आ जाता है। कुछ राक्षसों ने अंगद पर आक्रमण भी किया, पर अंगद वहां से निकल भागा। अब लंका पर देखिए किस तरह से आक्रमण होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। राम का आदेश मिलते ही लंका पर चढ़ाई कर दी गई। रावण के आदेश पर उसकी सेना भी निकल पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर था, चारों तरफ शोर शराबा होने लगा। दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस जो है वह ढेर हो गया, मतलब मारा गया। शाम होने को थी। मेघनाद के सेना का नेतृत्व संभाल लिया, और मेघनाद जो है सेना का नेतृत्व संभाल लेता है, और वह छिपकर युद्ध करता था। वह किसी को दिखाई नहीं देता था। उसके बाण से राम लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। दोनों का उपचार हुआ, उनकी मूर्छा टूटी। वानर दल में खुशी छा गई। अब युद्ध का दूसरा दिन इसमें दिखाया जा रहा है। अगले दिन फिर युद्ध शुरू हुआ। रावण की सेना के महाबली एक एक करके मारे जाने लगे। रावण अब क्या हुआ, बहुत ही घबरा गया। हड़बड़ा कर उसने स्वयं सेना की कमान संभाल ली।
राम के बाणों से रावण का मुकुट धरती पर जा गिरा। वह लज्जित होकर लौट गया। उसने कुंभकर्ण को जगाया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। राम लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण के मरने से लंका अनाथ हो गया, क्योंकि कुंभकर्ण जो था बहुत ही साहसी और बहुत ही पराक्रमी था, ताकतवर था। वह जब मरा है तो क्या हुआ, चारों तरफ लोग ऐसा लग रहा था कि अनाथ हो गया है, कोई उसका कोई है ही नहीं। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया, बोला मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। अब क्या होता है, मेघनाद और लक्ष्मण के बीच युद्ध होता है। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ, मतलब बहुत बड़ा युद्ध दोनों के बीच हुआ। मेघनाद पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को भी परास्त कर दिया था, मतलब हरा दिया था। मेघनाद चक्रवात की तरह आगे बढ़ता गया। लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी, वह लक्ष्मण के बाण से घायल हो गया और महल की ओर भाग गया। लक्ष्मण महल की संरचना नहीं जानते थे। विभीषण ने लक्ष्मण को अपना गुप्त मार्ग दिखाया, उसका गुप्त मार्ग दिखाया कि किस तरह से उसका किधर जाने का रास्ता है। लक्ष्मण ने महल में जाकर मेघनाद का काम तमाम कर दिया, मतलब उसको मार दिया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, मतलब उसका जो हिम्मत था और साहस था वह खत्म हो गया कि मेघनाद जैसा पराक्रमी, इतना बड़ा जो है बलशाली व्यक्ति मारा गया। वह रोते रोते मूर्छित हो गया, उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में घुस गई। उसने लंका में जहां तहां आग लगा दी और अनेक राक्षसों को मार गिराया। रावण के पास अब कोई चारा नहीं बचा। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। अब जो है अपना भाई विभीषण को जब देखता है कि राम की सेना में शामिल हो गया है तो बहुत ही गुस्सा में रावण उबल पड़ रहा है। उसने विभीषण पर निशाना लगाया, पर लक्ष्मण ने उसे बचा लिया। रावण का बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देख राम को क्रोध आ गया। उन्होंने रावण को ललकारा, रावण काल तुझे मेरे सामने ले आया है, मतलब अब तुम मरने वाले हो। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तुम अन्याय किए हो तो आज न्याय मिलेगा, तेरा अंत निश्चित है। राम रावण में अब युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण की चिकित्सा शुरू हुई, मतलब उनको जो है अनेक तरह का दवा जो होता है वह सब औषधि वगैरह दिया गया। संजीवनी बूटी के प्रयोग से लक्ष्मण के रक्त का रिसाव, जहाँ से रक्त बह रहा था वह बंद हो गया और वे स्वस्थ हो गए। राम लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना पाते ही सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण के बाण से राम के रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी और राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक पर लगा, रक्त की धारा बह निकली। वह अपने महल में चला गया। युद्ध फिर शुरू हुआ। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया और यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। अब क्या हुआ, रावण के अंदर कोई हिम्मत ही नहीं रहा। राम का एक बाण रावण के पार निकल गया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। लंका विजय का अभियान पूरा हो गया। अब जो है लंका पर विजय प्राप्त हो गया। राम की जय जयकार हो गई और शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। मतलब चारों तरफ जो है हंसी खुशी का वातावरण हो गया, सर्वत्र प्रसन्नता छा गई, क्योंकि रावण की मृत्यु हो गई राम के हाथों। अब राम द्वारा विभीषण को सांत्वना। अब क्या हुआ, रावण जब मर जाता है तो विभीषण उसका भाई है। अब भाई के लिए तो दया आती ही है, भाई भाई में तो प्रेम था ही थोड़ा बहुत। तो विभीषण को जो चिंता होती है तो किस तरह से राम उनको सांत्वना देते हैं, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि रण क्षेत्र में विभीषण विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा था और जब देखा कि रावण मर गया है
तो बहुत ही रो रहे थे, बहुत ही विलाप कर रहे थे विभीषण, और मरे हुए भाई के शरीर के पास खड़ा था। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो, रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होगी। अब राम उनको समझाते हैं कि रावण जो था महान योद्धा था, लेकिन वह कर्म के अनुसार गलत कर्म किया था, इसीलिए उसे इस तरह की मृत्यु हुई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जो रावण महान योद्धा था तो उसकी महानता जैसी थी, उसी के जैसी उनकी अंत्येष्टि भी होगी, अंतिम संस्कार जो होता है उसी तरह से होगा। तो इसमें विलाप करने की कोई बात नहीं है। विभीषण का राज्याभिषेक। अब क्या हुआ, रावण की मृत्यु हो गई है, अब विभीषण केवल बचे हुए हैं, तो विभीषण का किस तरह से राज्याभिषेक हुआ है, उनको किस तरह से राजा बनाया गया है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि राम ने एक एक वानर का आभार माना। अब एक एक वानर उसमें इतना साथ दिए थे, राम का जी जान जो होता है अपना प्राण तक लगा दिए थे। तो राम सबको आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों के ही साहस के कारण आज युद्ध को हम जीते हैं। सुग्रीव को गले लगाया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। मतलब किस तरह से विभीषण को राजा बनाया जाएगा और राज्याभिषेक करने की कुछ तैयारियां होती है। तो यह सब तैयारियां शुरू हो गई। सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया गया, वह लंका का राजा बन गया। अब सीता का अशोक वाटिका से आना। अब किस तरह से माँ सीता को अशोक वाटिका से लाया गया, इसके बारे में बताया जा रहा है कि हनुमान ने अशोक वाटिका में माता सीता को लंका विजय का समाचार सुनाया। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में माँ सीता के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से लंका पर ये लोग विजय प्राप्त किए हैं, रावण मारा गया है। यह सारी बातें माँ सीता को बताते हैं। राम के कहने पर सीता को अशोक वाटिका से लाने की व्यवस्था की गई। सीता आई तो वे सुंदर, सौम्य और शांत थी। उनमें 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। तो बच्चों, यह समरी था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन सा समरी था? लंका विजय का, यानी किस तरह से लंका पर विजय प्राप्त किए हैं, रावण मारा गया है और राम की विजय हुई है। सीता माँ को फिर वहाँ से लाया गया है। तो इसके बारे में अशोक वाटिका से माँ सीता को लाया गया है। और आगे देखिए, इसमें कुछ कठिन वर्ड है, आप याद कर सकते हैं इसको, और एग्जाम के लिए इसमें प्रश्न उत्तर भी दिया गया है। पहला प्रश्न है, विभीषण ने रावण को क्या समझाने का प्रयत्न किया और क्यों? क्या कह रहा है प्रश्न में कि विभीषण ने रावण को क्या समझाने का प्रयत्न किया और क्यों? उत्तर है, विभीषण ने रावण को यह समझाने का प्रयत्न किया कि राम से युद्ध करना ठीक नहीं है। मतलब अगर आप राम से युद्ध करेंगे तो हो सकता है कि कभी भी आप नहीं जीत सकते हैं, यह तो सही है, इसीलिए आप राम से युद्ध नहीं कीजिए। उन्होंने रावण से कहा कि वह राम को सीता लौटा दें, इसी में सबका कल्याण है। सीता के मिल जाने पर राम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे। राक्षसों में खलबली मची हुई है, वे राम की शक्ति से डर गए थे, उनमें हताशा छा गई थी। विभीषण जानते थे कि हताश सेना कभी शत्रु का सामना नहीं कर सकती। अतः विभीषण ने नगर की हालत को देखते हुए रावण को, अपने भाई, बड़े भाई जो रावण था, उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, राम की सेना के सामने कौन सी एक बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती का कैसे सामना किया गया? उत्तर, राम की सेना को लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र को पार करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। राम ने समुद्र से विनती की, वे 3 दिन तक बैठे रहे, समुद्र से रास्ता देने की भी प्रार्थना की। समुद्र नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम के क्रोध को देखते हुए समुद्र ने राम से कहा कि आपकी सेना में नल नाम का एक बानर पुल बना सकता है, पुल बन जाने पर सेना पार उतर जाएगी। अतएव समुद्र पर पुल बनाकर समुद्र पार करने की चुनौती का सामना किया गया। तीसरा प्रश्न, राम और रावण की सेना के बीच युद्ध का वर्णन संक्षेप में अपने शब्दों में कीजिए।
तो राम और रावण के बीच किस तरह से युद्ध हुआ है इसके बारे में कहा गया है। उत्तर है, राम ने अंगद को रावण के पास भेजकर युद्ध टालने का अंतिम प्रयास किया। यानी राम कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे चाह रहे थे कि शांति ढंग से सब कुछ हो जाए, कोई मारा नहीं जाए। लेकिन क्या हुआ, उसके सफल होने पर वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी। लेकिन क्या हुआ, रावण माना नहीं। तो क्या हुआ, फिर लंका पर चढ़ाई कर दिया गया। उधर रावण के आदेश पर राक्षस सेना वानर सेना पर टूट पड़ी। दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ। चारों ओर दिल दहलाने वाली शोर था, दहला देने वाला क्या था, शोर था। हाथियों की चिंगार, रथों की सरसराहट और कोलाहल साफ सुनाई देने लगा था। बाणों से आसमान भर गया, हवा में भाले तैरते हुए दिखाई देने लगे। दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस भी ढेर हो गए, मतलब मारे गए। चारों ओर छत बिछत सब बिखराए दिखाई देने लगे। शाम होने तक दोनों ओर की सेनाओं की बहुत क्षति हुई। चौथा प्रश्न है, रावण ने कुंभकर्ण को क्यों जगाया? उत्तर, रावण को जब अपनी सेना के अनेक महाबलियों के मारे जाने की सूचना मिली तो उसने स्वयं सेना की कमान संभाल ली। राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर जा गिरा। इससे वह लज्जित होकर लौट गया। उसे अब तक राम की शक्ति का भी पता चल गया, इसलिए उसने कुंभकर्ण को जगाया ताकि उनकी विजय हो सके। पांचवा प्रश्न है, कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में क्या किया? उत्तर, कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वानर सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाई। उसने हनुमान और अंगद को भी घायल कर दिया। यह देख राम और लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा कर कुंभकर्ण को मार गिराया। छठा प्रश्न है, राम और रावण के बीच हुए युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, राम और रावण का युद्ध बहुत भयानक था। शस्त्रों की गति बहुत तेज थी। शस्त्रों की गति बहुत तेज थी, मतलब अस्त्र शस्त्र जो चल रहे थे बहुत ही भयानक रूप में था। उनसे बहुत तेज आवाजें निकल रही थी। सूरज भी बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्र बिजली की तरह चमक रहे थे। दोनों योद्धाओं में पूरी ताकत के साथ लड़ाई हो रही थी। कोई भी योद्धा रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस बीच रावण के एक बाण से राम के रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक पर लगा। रक्त की धारा बहने लगी। रावण अपने महल में चला गया। थोड़ी देर बाद राम और रावण में फिर युद्ध शुरू हो गया। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया और वह हिम्मत हार गया। राम का एक बाण उसके पार हो गया, वह पृथ्वी पर गिर गया और मारा गया। सातवां प्रश्न है, विभीषण विलाप क्यों करने लगे? उत्तर, अपने भाई रावण की मृत्यु पर विभीषण विलाप करने लगा, मतलब रोने लगे। लेकिन राम ने उसे समझाया कि विभीषण शोक मत करो, रावण महान योद्धा था। अब तुम्हें विलाप न करके उसकी अंत्येष्टि महानता से करनी चाहिए। आठवां प्रश्न, अब लंका का राजा कौन बना? उत्तर, अब लंका का राजा विभीषण बना। राम ने स्वयं उसका राज्याभिषेक किया। अब देखिए बच्चों, इसमें बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, जिसको MCQ प्रश्नोत्तर कहते हैं, वह भी दिया गया है और यह भी एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, लंका कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को क्या बताया? तो इसमें देखिए क में लिखा है, लंका के राजा रावण से युद्ध भयानक होगा। दूसरा, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ सैनिक ही जाएंगे। और ग का है, जो दुर्बल हो वे यहीं रुक जाए। तो उपर्युक्त सभी होगा उत्तर, घ उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, राम ने अंगद को लंका क्यों भेजा? उत्तर, ख, रावण को सुलह का संदेश भेजने हेतु, मतलब दोनों आपस में मिल जाए इसके लिए। तो ख उत्तर सही है। तीसरा प्रश्न है, विभीषण ने लक्ष्मण की दुविधा को कैसे सुलझाया? उत्तर है क, मेघनाद के महल का गुप्तचर दरवाजा दिखाकर। और चौथा प्रश्न है, लक्ष्मण के अचेत होने पर किसको बुलाया गया? उत्तर, सुसैन को। और पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मण की चिकित्सा हेतु कौन सी बूटी मंगवाई गई थी? तो उत्तर है क, संजीवनी बूटी।
और छठा प्रश्न है, राम रावण युद्ध में सबसे अधिक कौन दुखी था? उत्तर है घ विभीषण। सातवां प्रश्न, राम रावण युद्ध में कौन विजयी रहा? उत्तर राम। आठवां प्रश्न है, रावण की मृत्यु के पश्चात किसका राज्याभिषेक हुआ? उत्तर है घ विभीषण का। नौवां प्रश्न है, सीता को कहाँ रखा गया था? उत्तर है घ अशोक वाटिका में। और 10वां प्रश्न है, सीता को विजय का संदेश किसने दिया? उत्तर है क विभीषण ने। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।